Morning students, B.Ed second year, paper 10th, creating and inclusive education अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड, स्पीच इम्पेयर्ड और डम चिल्ड्रन, गूंगे बालक या वाक विकलांग बालक। तो आज हम जानेंगे गूंगे बालक क्या होते हैं या उनकी कौन कौन सी उनके किस प्रकार के होते हैं। स्पीच इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। Therefore, its speech has special importance in human personality. Due to speech defect, a person is not able to express his feelings and experience properly to other. Presenting clearly and effectively in front of us is conditioned to be an important step in the success of our life. People who are outstanding skills away succeed in social situations. अर्थात वाणी विकारों के आदान प्रदान का एक सशक्त और महत्वपूर्ण साधन है। वाणी के द्वारा ही हम एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरों के भावों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मानव व्यक्तित्व में उसकी वाणी का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ वाणी दोष होने पर व्यक्ति अपने मनोभावों और अनुभवों को दूसरों के सामने उचित प्रकार से प्रकट भी नहीं कर पाता है। वह अपनी बात को दूसरों के समक्ष स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाता है। साथ ही वह अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर भी नहीं पाता है। हमारे जीवन की सफलता की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी वाणी ही समझी जाती है। जो लोग वाक् प्रवीण होते हैं वे सदैव सामाजिक परिस्थितियों में सफल रहते हैं। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि वाणी के बिना व्यक्ति को अपनी बात ना दूसरों से कह पाता है, ना अपनी बात को समझा पाता है। ये वाणी ही एक आदान प्रदान है जिससे हम अपनी बात को दूसरों के समक्ष कुछ कह सकते हैं। Thus the absence of normal speech sound so that the speaker is not able to understand the listener's speech is unclear, or the speaker has a delayed speech pamler and occurs indicated 7 types of speech defect। इस प्रकार से सामान्य बोलने की ध्वनि का न होना ही वक्ता के आशय से श्रोता न समझ सके, अस्पष्ट हो जाता है। अगर बालक ना बोल पाए तो बात को समझ में नहीं आ पाता है, या बालक अगर बोल रहा है और वो धीरे धीरे बोले या विलंब से बोले तो ये वाक् विकलांगता ही कहलाती है। वाणी दोष के अंतर्गत अस्पष्ट उच्चारण या असंगत ध्वनि या हकलाना या तुतलाना आदि विकार वाक् विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। पामर एवं ऑसबर्न के 7 प्रकार के वाणी दोष को बताया गया है, जिसको हम जानेंगे। नंबर 1, रिथमिक डिसऑर्डर अर्थात लय संबंधी विकार, जिसमें उचित लय का प्रयोग के बारे में बताया जाता है कि बालकों को उचित प्रकार से लय संबंधी विकार होता है। सेकंड आता है प्रोनाउंसिएशन डिसऑर्डर। प्रोनाउंसिएशन का मतलब हुआ आपका उच्चारण। कोई भी वाक्य शब्द का सही प्रकार से उच्चारण न कर पाना
भी उच्चारण संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। थर्ड आता है एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर, अर्थात अभिव्यक्ति संबंधी विकार, यानी कोई भी बात आप अपनी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं, दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं, तो ये विकार अभिव्यक्ति संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। चौथा आता है आपका पैरालिसिस डिसऑर्डर, पक्षाघात में उत्पन्न विकार। आप जो बोलने की जो है आपका तरीका, उसमें पक्षाघात हो गया है, यानी कि आप सही प्रकार से बोल नहीं पा रहे, पैरालिसिस हो गया है, आपका तालु साथ नहीं दे रहा है, आपकी जिह्वा साथ नहीं दे रही है, उससे बोलते समय जो गलत बात निकलती है वो पक्षाघात में उत्पन्न विकार के अंतर्गत आता है। नसल कॉलिकी, नाक से बोलना। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो मुंह से ना बोलकर नाक से बोलते हैं, तो उससे उनकी ये भी एक विकलांगता के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट आता है डीफनेस ड्यू टू डीफनेस, बहरेपन के कारण वाणी विकार। बहरेपन के कारण का मतलब ये है कि आपको बोला कुछ जा रहा है और आप सुन कुछ पा रहे हैं, तो ये आपके वाणी विकार के अंतर्गत आता है। आपसे बोला जा रहा है सही काम के लिए और आप उस चीज़ को आप समझ नहीं पाए क्योंकि बहरापन है, और बहरेपन के कारण वो बालक जो समझ में आता है वही काम करते हैं, जो कि वो वाणी विकार के अंतर्गत दोष माना जाता है। अंतिम पॉइंट आता है आपका साउंड ओनली इन प्लेस ऑफ वर्ड, अर्थात शब्द के स्थान पर केवल ध्वनि निकलना। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनको पूरा शब्द बोलना होता है, लेकिन वो उस शब्द को ना बोलकर केवल उस चीज़ की वो ध्वनि ही निकाल पाते हैं। तो ध्वनि निकालना एक अलग बात हो गई और शब्द बोलना एक अलग बात हो गई। अगर वो शब्द बोल रहे हैं, ध्वनि ही निकाल रहे हैं, तो ये वाणी विकार के अंतर्गत आता है। कॉज ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, वाणी विकार के प्रकार। नंबर 1 फिजिकल रीजन। Under psychological reasons, speech impairment is caused by a muscular imbalance caused by severe hearing disorder, cleft lip or plate or brain damage। अर्थात वाणी दोष। फिजिकल रीजन शारीरिक कारण, इसके अंतर्गत कठोर श्रवण विकार, विदरित ओंठ या तलुआ या मस्तिष्क क्षति के कारण उत्पन्न पेशीय असंतुलन से वाणी विकार पैदा हो जाता है। ये हमारे शारीरिक कारण होते हैं कि हमारा किसी प्रकार से शरीर में कहीं कोई दिक्कत हो जाती है जिससे वाणी विकार के अंतर्गत आता है। सेकंड आता है पॉइंट हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। Functional speech problems such as error in language development due to complete family training or an environment where linguistic error are not noticed become speech disorder। अर्थात भाषा विकास, क्रियात्मक वाणी समस्याओं के कारण जैसे भाषा विकास कराने में त्रुटिपूर्ण पारिवारिक प्रशिक्षण या ऐसा वातावरण जहाँ भाषाई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ वाणी विकार हो जाता है। जिस प्रकार से कि कोई बात अगर बालक को सिखाई जा रही है लेकिन वो उसको नहीं सीख पा रहा है, बार बार वो गलती करता है क्योंकि उसका जो भाषा विकास है वो सही नहीं हो पाया है बचपन से, क्योंकि वातावरण ही उसे इस प्रकार से मिला है, तो ये भाषा विकास वाणी विकार के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट आता है इमोशनल्स टेंशंस, ल्यूट और इंटरमिलिएंट स्पीच डिसऑर्डर एरिस ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस
that is both stuttering and linking are disorder caused by emotional stress अर्थात संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक से मतलब है आपको इसके अंतर्गत क्या करना आता है जैसे कि बालक का तुतलाना या बालक का रुक रुक कर बोलना। रुक रुक कर बोलना भी एक विकार पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बालक होते हैं वो तुतलाते हैं लेकिन धीरे धीरे वो सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बचपन से लेकर बड़े होने तक तुतलाते ही रहते हैं या रुक रुक कर बोलते हैं, तो ये आपका वाणी विकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें तुतलाना या हकलाना, या ये भी कह सकते हैं कि हकलाना या तुतलाना दोनों ही संवेगात्मक तनाव के कारण पैदा होने वाले विकार होते हैं। ऐसे में बालकों को जब वो हकलाते हैं तुतलाते हैं उसी समय उन्हें समझाना चाहिए जिससे इस दोष को दूर किया जा सके। टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, वाणी विकार के प्रकार। वाणी विकार के प्रकार को 7 प्रकार से बताया गया है जिसको हम इस डायग्राम के अंतर्गत समझ रहे हैं। इस डायग्राम में 7 प्रकार बताए गए हैं जिसको हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। नंबर 1 है आपका वॉइस डिफीट। वॉइस डिफीट का मतलब है आपका वाणी दोष, यानी कि आपका जो बोलना है, बोलते समय जो आवाज़ आपकी स्पष्ट नहीं आती है वो वाणी दोष के अंतर्गत आती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका वॉइस प्रॉब्लम, यानी कि आवाज़ की समस्या। आप जो बोल रहे हैं दूसरे व्यक्ति को वो आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो वॉइस प्रॉब्लम के अंतर्गत समस्या आती है। तीसरा आता है स्ट्रमिंग। स्ट्रमिंग का मतलब है आपका हकलाना या तुतलाना, ये इसी के अंतर्गत आपका आता है। चौथा पॉइंट आपका आता है डिलाइड स्पीच, विलंबित वाणी विकार, यानी कि आप जो बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, यह आता विलंबित वाणी विकार के अंतर्गत आता है। क्लेफ्ट प्लेट एंड लिप्स, तालु और होंठ विकृति। तालु और होंठ विकृति के अंतर्गत जो समस्या आती है वो इसके अंदर हम अभी जानेंगे, पढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट आता है हमारा सेवरल पल्स, प्रमस्तिष्कीय संस्तंभ। और आखिरी पॉइंट आता है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि आपका श्रवण विकृति। तो ये हमारा डायग्राम था वाणी विकार के प्रकार। तो वाणी विकार के प्रकारों को हमने अच्छी तरीके से जान लिया है, जिसको हमने समझ लिया है। कल हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।